हाँ तो जय हिंद जी। अब आपको भी पता है कि आपके बोर्ड परीक्षा में बहुत ही कम समय बच गया है, तो वीडियो पे क्लिक किए तो वीडियो छोड़ के मत जाइएगा, और वीडियो छोड़ के जाते तो बहुत पछताते हैं। अब आपका समय क्या है, बहुत ही कम बच गया है। अब आपको क्या करना है, एकदम अच्छे से जी जान लगा के मेहनत करना है साथी जी, ठीक है। आज जो हम लोग क्लास 10 का फिजिक्स का जो पहला नंबर चैप्टर है, जिसका नाम है आपका प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, उसका हम लोग टॉप 50 क्वेश्चन को देखने वाले हैं। इसमें क्वेश्चन की संख्या तो कुल गाइड से देखा जाए तो 150 क्वेश्चन है, लेकिन हम लोग पार्ट 1 वीडियो में 50 क्वेश्चन देखेंगे। तो 10 से 15 मिनट में लगभग हम लोग 50 क्वेश्चन को देख लेंगे। अगर आप इस वीडियो को देखते हैं साथी जी, तो देखते देखते भी आपको 4 से 5 क्वेश्चन आपको क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे प्रथम सवाल से। और प्रथम सवाल देखिए आपका कट हो गया, लेकिन सवाल क्या कह रहा था, तो सवाल बहुत ही ईजी कह रहा था कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो ससुरा बच्चा बच्चा को पता है कि प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। सवाल अगला है आपका दूसरा नंबर सवाल कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है। ऑप्शन है कि 1, ऑप्शन बी है कि 2, ऑप्शन सी है कि 3, ऑप्शन डी कि इनमें से कोई नहीं। तो सबको पता है कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या जो होती है कितनी होती है, 2 होती है। सवाल अगला है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। जो समतल दर्पण होता है किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनाता है, वास्तविक बनाता है कि काल्पनिक बनाता है, कि ये भी दोनों, कि इनमें से कोई नहीं। तो सबको पता होगा मेरे साथी जी कि आपका जो समतल दर्पण होता है वो कैसा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, और समान साइज का बनाता है। सवाल अगला है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, यानी जो माइक्रोस्कोप होता है उसमें किसका उपयोग करते हैं हम लोग। तो अवतल दर्पण का, कि उत्तल दर्पण का, कि अवतल लेंस का, कि उत्तल लेंस का। तो ध्यान रखेंगे उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। सवाल अगला है आपका कि अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाए। तो फोकस और ध्रुव के बीच, कि वक्रता केंद्र के पास, कि फोकस पर, कि वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। तो मेरे साथी जी अवतल दर्पण में आवर्धित यानी होता है बड़ा, और काल्पनिक प्रतिबिंब बनने के लिए हम लोग फोकस और ध्रुव के बीच वस्तु को रखेंगे तब हम लोग का बनेगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर होगा। सवाल अगला है कि किस दर्पण की फोकस दूरी चिन्ह प्रॉपर्टी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है। तो मेरे राजा जी ध्यान रखिएगा कि जो आपकी अवतल दर्पण होती है उसकी फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, और जो उत्तल होती है उसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है। सवाल अगला है आपका 7 नंबर कि निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। तो अवतल लेंस को, कि उत्तल लेंस को, कि उत्तल एवं अवतल लेंस दोनों को, कि बाईफोकल लेंस को। तो ध्यान रखिएगा, 2 चीज लिख के एकदम कॉलम कॉपी में रख लीजिएगा कि अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। सवाल अगला है आपका 8 नंबर सवाल कि एक अभिसारी किरण पुंज पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है, तो परावर्तित किरण पुंज होगा अपसारी, कि अभिसारी, कि समानांतर, कि इनमें से कोई नहीं, ठीक है। अभिसारी किरण पुंज का मतलब ये हुआ मेरे साथी जी कि ये आपका समतल दर्पण हो गया, मान के चलो। इस पे अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज किसको कहते हैं, तो जिस किरण पुंज की सभी किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है उसको मैं क्या कहते हैं, अभिसारी। और जब अभिसारी किरण पुंज पड़ेगा तो जो परावर्तित होगा वो कैसा किरण पुंज होगा मेरे साथी जी, तो आपका अभिसारी ही होगा। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए सवाल अगला है आपका सवाल अगला है आपका 9 नंबर कि किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है। तो समतल दर्पण जो द्वारा आवर्धन जो होता है वो क्या होता है, प्लस का 1 होता है। ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर होगा। सवाल अगला है कि निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। आभासी को हम क्या बोलते हैं, काल्पनिक बोलते हैं। तो समतल दर्पण द्वारा, कि उत्तल दर्पण द्वारा, कि अवतल द्वारा, कि इनमें से सभी द्वारा। तो ध्यान रखेंगे मेरे साथी जी, आपका आपका जो समतल दर्पण है, गौर कीजिएगा, जो आपका समतल दर्पण है ये आपका काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। उत्तल भी आपका काल्पनिक बनाता है, अवतल जो होता है वो आपका वास्तविक और काल्पनिक दोनों बनाता है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि इसमें से सभी जो है वो आपका क्या करता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, यानी आभासी प्रतिबिंब बनाता है। तो ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर होगा। सवाल अगला है मेरे साथी जी आपका 11 नंबर सवाल कि आकाश का रंग नीला प्रतीत होने किस परिघटना पर परिणाम है। तो सबको पता है किस परिघटना के कारण होता है मेरे राजा जी, तो परिकर्णन के कारण होता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। सवाल अगला है कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हुई किरण मुड़ जाती है। विरल माध्यम से, विरल यानी क्या होता है कि जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक हो उसको कहते हैं विरल, है जिसमें कम होती है उसको सघन कहते हैं। तो जब विरल से प्रकाश की किरण सघन में जाती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, कि अभिलंब से दूर जाती है, कि अभिलंब की समाप्ति आती है, कि इनमें से कोई नहीं। तो मेरे साथी जी क्या हो जाएगा, तो जब विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए एकदम राइट आंसर होगा। वही आपसे पूछता कि सघन से विरल में जाएगा, तो बोलेगा सघन से जब विरल में जाएगा तो क्या होगा, अभिलंब से दूर जाएगा। सवाल अगला है कि निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो मैंने बताया था कि अवतल की क्या होगी, ऋणात्मक होगी, और उत्तल की क्या होगी, धनात्मक होगी। दर्पण और लेंस दोनों में यही कार्य होता है। सवाल अगला है कि चिन्ह निर्देशांक प्रॉपर्टी के में धनात्मक फोकस दूरी होती है। तो धनात्मक किसकी होती है, उत्तल लेंस की होती है। जवाब आपका 14 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए
एक मिनट, उत्तल लेंस की भी हो जाएगा, उत्तल दर्पण की हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ए और बी, क्योंकि मैंने बताया उत्तल लेंस बोले चाहे दर्पण बोले दोनों की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। इस चीज़ को ध्यान रखें। सवाल अगला है कि निर्देशांक चिन्ह प्रॉपर्टी के अनुसार सभी दूरियां मापी जाती है। तो मेरे भाई निर्देशांक चिन्ह प्रॉपर्टी के अनुसार सभी दूरियां जो है वो किससे मापी जाती है, तो ध्रुव यानी पोल से मापी जाती है। जवाब आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सवाल अगला है कि सघन माध्यम के विरल माध्यम में गमन करने पर आपतन कोण और अपवर्तन कोण में क्या संबंध होता है। तो आई जो होता है वो आर से बड़ा होता है, यानी आपतन कोण जो होता है परावर्तन कोण से बराबर होता है, बड़ा होता है कि दोनों बराबर होता है, कि आपका जो आर यानी क्या होता है, आई यानी होता है आपतन कोण, आर यानी होता है परावर्तन कोण। ठीक है, गौर कीजिएगा। तो आपका जो परावर्तन कोण होगा वो आपतन कोण से बड़ा होगा, कि आर बराबर आई बराबर 0 होगा। तो इसमें क्या संबंध होगा मेरे साथी जी, तो इसमें संबंध ये होगा आपका कि जो आपका जो आपतन कोण रहेगा वो परावर्तन कोण से क्या होगा, छोटा होगा, मतलब छोटा होगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी परावर्तन कोण आपका बड़ा होगा। सवाल अगला है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा लेंस पदार्थ बनाने के लिए प्रयुक्त, मतलब किस पदार्थ का उपयोग हम लेंस बनाने के लिए नहीं कर सकते हैं। तो बच्चा को पता है कि मिट्टी का उपयोग लेंस बनाने के लिए नहीं कर सकते हैं। सवाल अगला है कि एक उत्तल लेंस की क्षमता एक डायोड पर है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो अगर उत्तल लेंस की क्षमता आपकी एक डायोड पर दिया है तो उसकी जो फोकस दूरी होगी वो क्या हो जाएगी। तो उत्तल लेंस है तो उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है, धनात्मक होती है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, प्लस 100 सेंटीमीटर होगा। ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर होगा। सवाल अगला है कि किसी बीम का वास्तविक एवं समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए उत्तल लेंस में वस्तु को कहाँ रखा जाना चाहिए। तो मेरे भाई सबको पता कि फोकस दूरी के दुगनी पर अगर किसी वस्तु को हम उत्तल लेंस में रखते हैं तो समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त होता है। सवाल अगला है आपका 20 नंबर सवाल है। 20 नंबर सवाल कहता है कि किसी गोलीय दर्पण तथा पतले गोलीय लेंसों दोनों की फोकस दूरी क्या है, माइनस की 15 सेंटीमीटर है। तो दोनों लेंस संभव होगा, जब फोकस दूरी माइनस है तो दोनों लेंस कैसा होगा, तो दोनों लेंस आपका क्या होगा, माइनस है तो अवतल होगा। ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर होगा। सवाल अगला है आपका कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम। तो मेरे राजा जी 2 नियम, और प्रकाश के परावर्तन के भी कितने, तो 2 नियम। देखिए सवाल ससुरा कितना बार पूछा गया, संभावना है कि 25 में भी पूछ सकता है। सवाल अगला है आपका मेरे साथी जी गौर कीजिएगा कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का उपयोग होता है। बच्चों को पता है, तो 23 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी एकदम राइट आंसर होगा। सवाल अगला है कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है। तो साइन आई बटा साइन आर, की साइन आर बटा साइन आई, की साइन आई इंटू साइन एक्स आर, की साइन आई प्लस साइन आर। तो ध्यान रखेंगे मेरे साथी जी कि किसी माध्यम के जो अपवर्तनांक का मान होता है वो साइन आई बटा साइन आर होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए एकदम राइट आंसर होगा। सवाल अगला है आपका कि एक उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस कुछ इस प्रकार का होता है। तो सभी जगह समान मोटाई का, कि बीच की अपेक्षा किनारे पर मोटा, कि किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा, कि इनमें से कोई नहीं। तो आपको दिख रहा होगा कि जो उत्तल लेंस है किनारे की अपेक्षा क्या है, बीच में सबसे मोट है। तो ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर होगा। सवाल अगला है मेरे साथी जी गौर करेंगे, अरे सवाल अगला है आपका कि अवतल लेंस का आवर्धन आपका होता है। तो अवतल लेंस का जो आवर्धन होता है वो क्या होता है। तो जो अवतल लेंस का आवर्धन होता है मेरे साथी जो क्या होता है आपका, तो भी बटा यू होता है। और जो उत्तल लेंस का आवर्धन होता है भी आपका क्या होता है, यू बटा भी होता है। ध्यान रखेंगे। सवाल अगला ताकि गोलीय दर्पण में फोकसांतर और वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध होता है। तो बच्चा को पता है कि जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या के क्या होती है, आधी होती है, यानी एफ बराबर r/2 का संबंध होता है। अगर इसी को हम लोग एक और तरीका से करते हैं, यहाँ पे नीचे कुछ है तो एक छिपा हुआ, तीसरा तीसरे गुना करते हैं क्या हो जाएगा, r बराबर 2f। तो दो संबंध आपके निकलते हैं, तो दोनों संबंध में से मतलब एक ही संबंध होता है, लेकिन एक संबंध से हम दूसरा संबंध बनाते हैं। तो इसमें तो आपका ये तो दिया नहीं, तो होगा कि आपका r बराबर 2f। ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर होगा। सवाल अगला है कि निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच बने कोण को कौन सा कोण कहते हैं। तो निर्गत कोण कहते हैं। जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सवाल अगला है मेरे साथी जी कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। तो आपका फोकस दूरी मीटर में दिया है, तो आपका उत्तल लेंस की जो क्षमता होगी क्या होगी। तो मेरे साथी जी फार्मूला क्या होता है, तो फार्मूला होता है आपका 1/f है। 1/f होता है अगर सेंटीमीटर मतलब फोकस दूरी मीटर में दिया हो तो आपका f का मान कितना दिया है, तो 1 हो जाएगा नीचे। f का मान कितना दिया है मेरे साथ और कीजिएगा कैसे निकालते हैं अपन समझिएगा। फार्मूला होता है कि P बराबर 1/f होता है। ठीक है, अगर फोकस दूरी मीटर में है तो 1 हो जाएगा ऊपर, और f का मान कितना है, तो f का मान आपका 1 दिया है। तो P का मान निकलने के क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो P का मान आपका कितना निकलेगा, 1 निकलेगा। कितना निकलेगा, 1। अब बात ये उठता है कि उत्तल लेंस है, तो सबको पता है कि उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है। तो उत्तल लेंस की क्षमता आपकी धनात्मक होती है, तो आंसर क्या होगा, प्लस में होगा। तो प्लस का 1 डाइवर पर ऑप्शन नंबर 29 का बी एकदम राइट आंसर होगा। सवाल अगला है आपका 30 नंबर, और सवाल नंबर 30 क्या कहता है मेरे राजा जी गौर कीजिएगा। किसी अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु की स्थिति हो। अवतल दर्पण में कहाँ वस्तु को रखेंगे हम लोग कि आवर्धित और सीधा प्रतिबिंब बनता है। तो मेरे भाई कहाँ रखेंगे हम लोग वस्तु को, तो हम लोग दर्पण और फोकस के बीच रखेंगे तो प्रतिबिंब बनेगा उस प्रकार का। ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर होगा। सवाल अगला कि किस दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब
प्रतिबिंब सीधा और छोटा होता है। तो कौन सा दर्पण जो है वस्तु का सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है? तो ध्यान रखेंगे, सीधा और छोटा बनाने का काम आपका कौन करता है? उत्तल दर्पण करता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 31 का एकदम राइट आंसर होगा। सवाल अगला है कि अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण को हम लोग कौन सा दर्पण कहते हैं? तो अवतल दर्पण को हम लोग अभिसारी दर्पण कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर होगा। सवाल अगला है आपका कि उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है, तो जो उत्तल दर्पण है वो किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनाता है? तो आपका ऑप्शन ए है कि काल्पनिक और छोटा, कि काल्पनिक और आवर्धित, कि वास्तविक और छोटा, कि वास्तविक और आवर्धित। तो ध्यान रखेंगे मेरे साथी जी कि जो आपका उत्तल दर्पण होता है किसी वस्तु का काल्पनिक और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर होगा। सवाल अगला है आपका 34 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है? तो वास्तविक प्रतिबिंब कौन बनाता है आपका? तो समतल दर्पण की, अवतल दर्पण की, उत्तल दर्पण की, इनमें से सभी दर्पण। तो मेरे भाई गौर कीजिएगा, आपका अवतल दर्पण जो है वास्तविक काल्पनिक दोनों बनाता है, लेकिन उत्तल क्या है? उत्तल केवल काल्पनिक बनाता है और समतल भी क्या करता है? केवल आपका काल्पनिक बनाता है। तो कौन सा इसमें से केवल आपका वास्तविक बना सकता है? तो वास्तविक जो है आपका केवल अवतल बना सकता है। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर होगा, 34 का ऑप्शन नंबर बी। सवाल अगला है कि निम्नलिखित में से किसमें बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा? तो बड़ा और वास्तविक कौन बनाता है? तो बड़ा और वास्तविक आपका जो है अवतल दर्पण बनाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 35 का सी एकदम राइट आंसर होगा। सवाल अगला है आपका कि समतल दर्पण द्वारा बनने प्रतिबिंब होता है, तो ध्यान रखिएगा कि समतल दर्पण जो है वो किसी वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है और छोटा बनाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर वास्तविक दिया, कभी वास्तविक कभी काल्पनिक नहीं, हमेशा क्या बना है? काल्पनिक। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर होगा। सवाल अगला है कि किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है, आवर्धित यानी बड़ा प्रतिबिंब कौन बनाता है मेरे राजा जी? तो उत्तल जो है छोटा प्रतिबिंब बनाता है, समतल समान साइज का बनाता है, लेकिन ससुरा जो अवतल दर्पण है क्या करता है? बड़ा बनाता है। तो 37 का आपका ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर होगा। सवाल अगला कि काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा होगा, तो काल्पनिक प्रतिबिंब जो होगा हमेशा सीधा होता है कि उल्टा होता है कि तिरछा होता है कि औधा होता है? औधा यानी आधा होता है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है हमेशा क्या होता है? तो हमेशा सीधा होता है। जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर होगा। सवाल अगला है कि किस दर्पण में हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनेगा? आभासी यानी काल्पनिक और छोटा। तो काल्पनिक और छोटा बनाने का काम कौन करेगा आपका? तो आपका अवतल करेगा कि उत्तल करेगा कि समतल करेगा कि इनमें से कोई नहीं? तो ध्यान रखिएगा कौन करेगा? उत्तल करेगा। जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट है। छोटा कब आता है? जब उत्तल, बड़ा कब आता है? अवतल, समान का आता है तो समतल। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक? तो मेरे भाई सबको पता है कि आपका जो उत्तल दर्पण होती है उसकी फोकस दूरी धनात्मक और अवतल की क्या होगी? ऋणात्मक होगी। सवाल अगला है आपका कि गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को कहते हैं? गोलीय दर्पण का ध्रुव यानी पी हो गया, और फोकस के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं मेरे राजा जी? तो उसको हम लोग वक्रता त्रिज्या कहते हैं। जवाब आपका 41 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर नहीं, वक्रता त्रिज्या नहीं होगा, वक्रता त्रिज्या नहीं होगा, क्या हो जाएगा? गोलीय दर्पण के ध्रुव यानी ध्रुव हो गया, और फोकस के बीच की दूरी को हम क्या फोकसांतर कहते हैं। ऑप्शन नंबर क्या जो फोकसांतर फोकस दूरी, ऑप्शन नंबर बी एकदम बिल्कुल राइट आंसर होगा। सवाल अगला है कि वक्रता त्रिज्या आर और फोकस दूरी एफ में क्या संबंध होता है? तो सबको पता है कि जो आपका फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एफ बराबर r/2 का संबंध होता है। सवाल नंबर अगला है कि हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो हजामत बनाने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? तो हजामत के लिए प्रतिबिंब बड़ा दिखना चाहिए, और प्रतिबिंब बड़ा दिखने के लिए हम लोग कौन सा उपयोग करेंगे? अवतल दर्पण का। सवाल अगला है कि सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है, तो सोलर कुकर में हम लोग किसका उपयोग करते हैं? तो अवतल दर्पण का करते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए एकदम राइट आंसर होगा। सवाल अगला है मेरे साथी जी आपका 45 नंबर सवाल, और 45 नंबर सवाल की कहती है ससुरा, कहती है कि सर्च लाइट की परावर्तक सतह होती है, तो आपका उत्तल दर्पण का होता है कि अवतल का होता है कि समतल का होता है कि उत्तल एवं अवतल दोनों का होता है? तो ध्यान रखिएगा कि जो आपका सर्च लाइट का जो परावर्तक सतह होता है वो कैसा होता है? अवतल दर्पण होता है। जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सवाल अगला है कि रोगियों के कान, नाक, गले आदि की जांच करने के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं, तो प्रतिबिंब बड़ा देखने के लिए डॉक्टर किसका प्रयोग करेंगे? तो अवतल का करेंगे। सवाल अगला है कि पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में उसकी फोकस दूरी की अपेक्षा क्या होगी? अधिक होगी कि कम होगी कि अपरिवर्तित होगी कि इनमें से कोई नहीं? तो क्या हो जाएगी मेरे साथी जी आपका? कम होती है। जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर होगा। सवाल अगला है आपका 48 नंबर सवाल कि उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है, तो जो उत्तल लेंस है वो किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनाता है? तो बराबर और सीधा, कि वास्तविक और उल्टा, कि वास्तविक और सीधा, कि इनमें से कोई नहीं? तो ध्यान रखेंगे कि जो आपका उत्तल लेंस है वो किसी वस्तु का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाती है। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर होगा। सवाल अगला है कि उत्तल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब उत्तल लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। उत्तल लेंस में काल्पनिक प्रतिबिंब कब बनेगा? जब वस्तु को हम लोग कहाँ रखेंगे? फोकस पर, कि फोकसांतर से कम दूरी पर, कि अनंत पर रखते हैं, कि फोकसांतर की दुगनी दूरी तथा अनंत के बीच रखते हैं? तो ध्यान रखेंगे मेरे साथी जी, जब आप लोग फोकसांतर से कम दूरी पर रखते हैं तो उत्तल लेंस में आपका क्या होता है? काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 50वां और अंतिम सवाल कहता है कि लेंस की क्षमता
होती है, फोकस दूरी की दुगनी होती है, कि फोकस दूरी के बराबर होती है, कि फोकस दूरी के व्युत्क्रम होती है, कि फोकस दूरी की तिगनी होती है। तो ध्यान रखिएगा कि जो लेंस की क्षमता होती है वो फोकस दूरी की व्युत्क्रम होती है। यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, 50 का सी एकदम राइट आंसर होगा। तो मेरे साथी जी, आपने प्रथम 50 सवाल में से कितना सवाल सही किया आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा जरूर। अभी आपका इस चैप्टर का सवाल खत्म नहीं है, कुल मिला के आपका 150 लगभग सवाल है। तो फिर आपका पार्ट 2 वीडियो आएगा, तो पार्ट 2 वीडियो को देखना ना भूले और आप लोग हमें कमेंट करके बताएं कि 50 सवाल में से कितना सवाल आपने सही किया। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए जय हिंद साथी जी।